हो सकता है, इसके बारे में आपको मैं सटीक जानकारी देने वाला हूँ। पूरी वीडियो कंप्लीट वॉच कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो जब तक आपको यूट्यूब पर शायद ही कोई दे रहा होगा। तो जो भी जानकारी आपको यहाँ से मिलेगी, ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी, 99% एकदम सटीक बैठेगी, आपकी उम्मीदों के अनुसार खरा उतरेगी। तो पूरी कंप्लीट वीडियो जरूर वॉच कीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने ये वीडियो पहले देख चुका है वे लोग इस वीडियो को दोबारा ना देखें, जो लोग पहली बार देख रहे हैं वे लोग देखें, क्योंकि कोई जानकारी एक ही वीडियो से सबको नहीं मिल जाती। इस नाते वीडियो को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ एक ओवरव्यू देख रहे हैं स्क्रीन पर। जब भी पंचायत चुनाव की अधिसूचना आती है तो इसी तरह का एक नोटिफिकेशन पीडीएफ के रूप में ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाता होगा। और आपके मन में ये सवाल होगा कि पंचायत चुनाव में प्रधान जी का चुनाव, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव, ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव, ये तीनों चुनाव क्या इस बार अलग अलग होंगे? नहीं भाई, ये तीनों चुनाव इस बार भी एक साथ होंगे, जैसा कि पिछली बार हुआ था, उसके पहले हुआ था। हर बार की तरह इस बार भी तीनों चुनाव एक साथ संपन्न होंगे। तो बीडीसी के प्रत्याशी, ग्राम पंचायत सदस्य के प्रत्याशी, ग्राम प्रधान के प्रत्याशी, जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी, 4 तरह के प्रत्याशियों के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है, और प्रत्याशियों के समर्थकों के लिए भी ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। वीडियो कंप्लीट वॉच करना और मुझे कमेंट करके बताना कि कैसा रहा आज का वीडियो, कैसा रहा इन्फॉर्मेशन। हम आते हैं अपने अगले स्लाइड पर। ग्राम पंचायत चुनाव 4 चरणों में होगा। बिल्कुल सही जवाब है, 4 चरणों में होगा। पिछली बार, उसके पहले इतिहास रहा है 4 चरणों का, तो इतिहास आगे भी रहेगा। आगे चलते हैं हम अपने अगले स्लाइड पर। हमारा अगला स्लाइड ध्यान से समझिएगा। यह लिखा ग्राम पंचायत चुनाव अप्रैल मई में ही होगा। आपको सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 2025 में सोचना नहीं है। अप्रैल मई में ही ग्राम पंचायत का चुनाव होगा। अब अप्रैल मई 2025 की बात हो रही है कि 2026 की बात हो रही है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है, वो भी एकदम डेट वाइज आपको सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको अगले स्लाइड पे बताया जा रहा है कि नई मतदाता सूची डाउनलोड कीजिए, अपने अपने मतदाता का नाम ढूंढिए। ये आपके लिए एक छोटा सा कार्य है। ये कार्य मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, ये कार्य आपको स्वयं करना है। आप अगर प्रत्याशी हैं या प्रत्याशियों के कट्टर समर्थक हैं तो ये काम आप स्वयं करिए। अपने अपने गांव के मतदाताओं का नाम पहले अपने मतदाता सूची में ढूंढिए कि भाई पिछली बार के चुनाव में कितने लोगों का नाम मतदाता सूची में था, और इस बार कितने ऐसे लोग हैं जो 18 साल की उम्र में आ गए हैं और उनका नाम मतदाता सूची में नहीं है। तो जब आप पुरानी सूची निकालेंगे, मैं आपको अभी निकालना सिखा दूंगा, बता दूंगा कि कैसे आप अपने गांव का वोटर लिस्ट डाउनलोड करेंगे, पूरी जानकारी आपको बता दूंगा। तो जैसे ही आप पुरानी वोटर लिस्ट डाउनलोड करेंगे, उसमें देखेंगे कि आपके परिवार के सभी लोगों का नाम है कि नए बच्चों का नाम नहीं है, तो उसके आधार पर आप नए लोगों का नाम मतदाता सूची में ऐड करवाएंगे, नई बहुओं का नाम ऐड करवाएंगे। कुछ ऐसे घिसे पिटे नाम है जो गांव में है ही नहीं, उनका नाम कैंसिल कराने के लिए आप आवेदन करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको करना क्या है भाई? उसके लिए आपको गूगल के अंदर सर्च करना है सरकारी वर्दी, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। सरकारी वर्दी गूगल के अंदर सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आप पहली वेबसाइट जो आएगी जिसमें लिखा रहेगा सरकारी वर्दी, उसको खोलिएगा। खोलने के बाद आपके सामने ये वाला पेज दिखाई देगा जिसमें लिखा है पंचायत वोटर लिस्ट व्यू मोर। इस व्यू मोर ब्लू कलर के बटन पे टच कर दीजिएगा। जैसे टच करेंगे आपको अपना जिला सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, ब्लॉक सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, ग्राम पंचायत सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद कैप्चा कोड डालिएगा, वहीं पे लिखा रहेगा। पूरी की पूरी वोटर लिस्ट आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। आराम से डेली 10 मिनट समय देख करके वोटर लिस्ट पे एक बार ध्यान दीजिएगा, पूरी की पूरी वोटर लिस्ट आपको मिल जाएगी। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। हमारा मेन टॉपिक है कि 4 चरण कौन कौन थे। पिछली बार के जो चुनाव संपन्न हुए हैं उन चुनाव में 4 चरण कौन कौन थे भाई? तो उन चुनाव में पहला चरण 15 अप्रैल 2021 को संपन्न हुआ था। पिछली बार जो ग्राम प्रधान का चुनाव हुआ, बीडीसी का चुनाव हुआ, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हुआ, तो उसमें पहला चरण था 15 अप्रैल 2021 का। अब 2021 में 15 अप्रैल को पहले चरण में कौन कौन जनपद थे?
जिसमें दिखाई दे रहा है आपको सहारनपुर, गाजियाबाद, रामपुर, बरेली, हाथरस, आगरा, कानपुर नगर, झांसी, महोबा, प्रयागराज, रायबरेली, हरदोई, अयोध्या, श्रावस्ती, संतकबीर नगर, जौनपुर, भदोही और गोरखपुर। इस तरह के जिले थे पहले चरण में। दूसरे चरण में 19 अप्रैल 2021 को चुनाव हुआ था। मुजफ्फरनगर, बागपत, गौतमबुद्ध नगर, बिजनौर, इटावा, कन्नौज, मैनपुरी, एटा, बदायूं, अमरोहा, ललितपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, गोंडा, महाराजगंज, वाराणसी और आजमगढ़, ये सारे जनपद दूसरे चरण के चुनाव में थे। क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे कारण है, अभी आपको मैं इस वीडियो के अंदर बता दूंगा। तीसरे चरण के चुनाव में शामली, मेरठ, मुरादाबाद, पीलीभीत, कासगंज, फिरोजाबाद और औरैया, कानपुर देहात, जालौन, हमीरपुर, फतेहपुर, उन्नाव, अमेठी, बाराबंकी, बलरामपुर, चंदौली, सिद्धार्थनगर, देवरिया, मिर्जापुर, बलिया, ये सारे जनपद तीसरे चरण के चुनाव में थे। तीसरा चरण का चुनाव 26 अप्रैल 2021 को संपन्न हुआ था। चौथा चरण हमारा जो हुआ था वो 29 अप्रैल 2021 को हुआ था, जिसमें हापुड़, बुलंदशहर, संभल, शाहजहांपुर, मथुरा, अलीगढ़, फर्रुखाबाद, बादा, कौशाम्बी, सीतापुर, अम्बेडकर नगर, बहराइच, बस्ती, कुशीनगर, गाजीपुर, सोनभद्र और मऊ, ये सभी जनपद चौथे चरण के चुनाव में पिछली बार चयनित किए गए थे। अब इन जनपदों को, इन चरणों को इस वीडियो में बताने का क्या मकसद था। देखिए, जब चुनाव आयोग हो या सरकार हो, कोई भी एक नियम बना लेता है और उस नियम की जरूरत हर 5 साल बाद पड़े या हर साल पड़े या कभी कभी पड़े, तो उस नियम को लोग अगली बार के लिए बना के रखते हैं कि अगली बार हम इसी को कंटिन्यू रखेंगे। शर्त यह है कि अगर कोई विरोध नहीं हुआ, तो अगर कोई नियम का वायलेशन नहीं हुआ, नियम का उल्लंघन नहीं हुआ, कोई विरोध नहीं हुआ, कोई आपत्ति नहीं हुई, तो यही नियम अगली बार के चुनाव में कंटिन्यू होगा। कहने का मतलब है कि यही 4 चरण अगली बार के लिए हो जाएंगे। जिन चरण में जिन जनपदों को रखा गया है, यानी जो जो जनपद पहले चरण में थे वही जनपद इस बार भी पहले चरण में रखे जाएंगे। जो जो जनपद दूसरे चरण में थे इस बार भी वही जनपद दूसरे चरण में रखे जाएंगे। इस नियम को कंटिन्यू किया जाएगा। अगर किसी ने आपत्ति नहीं किया, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, किसी नियम का वायलेशन नहीं हुआ, ठीक है, समझ रहे बात को, तो इस नाते मैंने बताया है। अब इससे एक उम्मीद करिए कि आपका जिला कौन से चरण में इस बार आने वाला है। इससे आपको एक आइडिया लग गया होगा कि आपका जिला कौन से चरण में आने वाला है, इस नाते मैंने बताया है। खैर, पूरी डिटेल रिसर्च के बाद आपके सामने ये भी है, पिछले पंचायत चुनाव के 5 साल बाद संभावित तिथि क्या है। बहुत सारे लोगों ने मेरा वीडियो देखने के लिए क्लिक किया है कि भाई सच में किस दिन चुनाव होगा। तो 100% तो नहीं, 99% मैं आपको एक संभावित तिथि बता रहा हूं जिसमें चुनाव होने की संभावना है पूरी तरह से। पहला चरण चुनाव हुआ था पिछली बार 15 अप्रैल 2021 को, तो उसके ठीक 5 साल बाद इस बार पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल 2026 को हो सकता है। 19 अप्रैल 2021 को दूसरा चरण हुआ था, तो इस बार 24 अप्रैल 2026 को दूसरा चरण हो सकता है। ऐसे तीसरा चरण इस तिथि पे, फिर तीसरा चरण इस बार इस तिथि पे होगा, चौथा इस पे, चौथा चरण इस तिथि पे। पिछली बार जो सारे चरण बीत गए तो वोटों की गिनती, मतगणना हुई थी 2 मई 2021 को, तो इस बार जो मतगणना होनी है 10 मई 2026 को। तो ये एक संभावित तिथि है। संभावित तिथि को आप आधार मान करके अपने चुनाव की तैयारी करिए, जोर शोर से अपना प्रचार प्रसार कीजिए, जन समर्थन के लिए पूरा मेहनत कीजिए, ताकि आपका चुनाव भी इस बार विजेता के रूप में दिखाई दे और आप विजेता बन के आए। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।